सुकरात कहते हैं कि सबसे बहादुर निश्चित रूप से वे लोग हैं जो अपने सामने मौजूद चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, गौरव और खतरा दोनों समान रूप से, और फिर भी उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जरा सोचो, आप किसी पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, आप उन्हें अपने राज बताते हैं, आपकी उम्मीदें, आपके डर, आपकी कमजोरियां, सब कुछ। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपका भरोसा टूटा हुआ, आपका दिल टूटा हुआ। यह कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है जो बहुत लोगों ने झेली है। यह सच कड़वा है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा। ज्यादातर लोग आपको धोखा दे देंगे अगर उन्हें मौका मिले। यह निराशावाद नहीं है, यह पावर डायनामिक्स, इंसानी फितरत की कमजोरी और खुद के हितों की रक्षा के महत्व को समझने की बात है। इतिहास गवाह है, ताकतवर लोग हमेशा से इस सच को समझते थे। उन्होंने रणनीतिक गठबंधनों पर साम्राज्य बनाए, ये जानते हुए भी कि वफादारी अक्सर एक छलावा होती है। उन्होंने विश्वासघात की आशंका करके हमेशा एक कदम आगे रहकर अपनी स्थिति सुरक्षित की। विश्वासघात शायद ही कभी सिर्फ बुराई के लिए किया जाता है, ये अक्सर जिंदा रहने का तरीका होता है, एक तरीका जिससे लोग अपनी जरूरतों को, चाहे वो असली हों या नहीं, आपसे ऊपर रखते हैं। डर एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। लोग आपको धोखा देंगे अगर उन्हें डर होगा कि आप उन्हें चोट पहुंचाएंगे, उन्हें बेनकाब करेंगे या उनकी महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में आएंगे। लालच एक और ताकतवर चीज है। ताकत, दौलत या रुतबे का लालच आसानी से वफादारी को खत्म कर सकता है और लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। और मौके की स्वीट विस्पर को मत भूलिए। कभी कभी विश्वासघात खुद को आगे बढ़ने के मौके के रूप में पेश करता है, सफलता का शॉर्टकट, भले ही इसका मतलब किसी और के भरोसे को तोड़ना हो। हालांकि विश्वासघात एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, यह अचानक से नहीं होता। अक्सर कुछ संकेत मिलते हैं, धोखे की फुसफुसाहट, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या तब तक अनदेखा करते हैं जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। उनके शब्दों और कामों में इनकॉन्सिस्टेंसीज पर ध्यान दें। क्या वे एक बात का वादा करते हैं लेकिन कुछ और करते हैं? क्या उनके कार्य उनके शब्दों से मेल खाते हैं? उन लोगों से सावधान रहें जो आपकी ज्यादा तारीफ करते हैं, जो आपकी पीठ पीछे चाकू घोंपते हुए आप पर तारीफों की बारिश करते हैं। देखें कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासकर उन लोगों के साथ जो ताकत की पोजीशन में हैं। क्या वे गपशप करते हैं? क्या वे राजों का उल्लंघन करते हैं? वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह इस बात का एक मजबूत संकेत है कि वे अंततः आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इतिहास धोखे की कहानियों से भरा पड़ा है। रोमन सीनेटर ब्रूट्स ने अपने दोस्त और गुरु जूलियस सीजर की हत्या से लेकर कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स में अनगिनत राजनीतिक तख्तापलट और पीठ में छुरा घोंपने तक, विश्वासघात मानव नाटक का एक आवर्ती विषय है। लेकिन विश्वासघात सिर्फ पावर के गलियारों तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में बुना गया है। हम इसे टूटी हुई दोस्ती, बिखरे हुए परिवारों और धोखा खाने वाले प्रेमियों में देखते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको धोखा दिया था जिस पर आप भरोसा करते थे। आपने कौन से संकेत मिस किए? उनके कार्यों के पीछे क्या मंशा थी? इन पिछले अनुभवों का अध्ययन करके अपने और इतिहास से हम विश्वासघात के पैटर्न्स को पहचानना और खुद को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखना सीख सकते हैं। खुद को विश्वासघात से बचाने के लिए आपको इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना होगा। धोखा देने वाले अक्सर अपने कार्यों को रैशनलाइजेशंस के जाल के जरिए सही ठहराते हैं। वे खुद को समझाते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, कि वे असली विक्टिम हैं या उनके कार्य अंततः अच्छे के लिए थे। वे यह भी मान सकते हैं कि उनका विश्वासघात किसी का ध्यान नहीं जाएगा या आप अंततः उन्हें माफ कर देंगे। यह आत्मधोखा उन्हें अपने कार्यों के साथ जीने की अनुमति देता है और उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले अपराध बोध और शर्म को कम करता है। इस मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें यह देखने की अनुमति देता है कि धोखा देने वाले स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं होते हैं, बल्कि त्रुटिपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो अपनी असुरक्षाओं,
महत्वाकांक्षाओं और आत्मसंरक्षण प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। खुद को विश्वासघात से बचाने का मतलब यह नहीं है कि आप पैरानॉइड हो जाएं या हर किसी पर अविश्वास करें। इसका मतलब है स्ट्रेटेजिकली कॉशियस रहना, अपने जजमेंट में समझदार होना और हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखना। आपके द्वारा शेयर की जाने वाली जानकारी को सीमित करें, खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने अभी तक आपका विश्वास अर्जित नहीं किया है। ज्ञान शक्ति है और आपके संभावित धोखा देने वालों को आपकी कमजोरियों के बारे में जितना कम पता होगा, उनके पास आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उतना ही कम एम्यूनिशन होगा। भरोसेमंद व्यक्तियों का एक नेटवर्क बनाएं, लेकिन उन्हें सावधानी से चुनें। उन लोगों की तलाश करें जिन्होंने बार बार अपनी वफादारी साबित की हो, जिन्होंने आपके साथ मुश्किल समय का सामना किया हो और मजबूत बनकर उभरे हों। विश्वासघात आपको कमजोर और भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करा सकता है। खुद को ठीक होने के लिए समय देना, दर्द और क्रोध को प्रोसेस करना और अनुभव से मजबूत और समझदार बनकर उभरना महत्वपूर्ण है। खुद को दोष मत दो। विश्वासघात धोखा देने वाले के चरित्र का प्रतिबिंब है, आपके नहीं। इसके बजाय अनुभव से सीखने पर ध्यान दें। आपने कौन से रेड फ्लैग्स मिस किए? भविष्य में आप अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? याद रखें कि विश्वासघात अंत नहीं है, यह विकास का अवसर है, आपके रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करने और स्वस्थ बाउंड्रीज निर्धारित करने का मौका है। एक ऐसी दुनिया में जहां विश्वास अक्सर ट्रेड की जाने वाली वस्तु है, झूठे दिखावे से सच्ची वफादारी को पहचानने की क्षमता सर्वोपरि है। यह सिनिकल या अविश्वासी बनने के बारे में नहीं है, बल्कि जजमेंट की गहरी समझ विकसित करने के बारे में है। लोगों और परिस्थितियों को पढ़ने के लिए एक सिक्स्थ सेंस के बारे में है। देखें कि लोग अपने से नीचे के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जिनके पास कम शक्ति या प्रभाव है। सच्चा चरित्र इस बात से पता चलता है कि हम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। जितना आप बोलते हैं उससे ज्यादा सुनें। न केवल इस बात पर ध्यान दें कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के तरीके और उन सूक्ष्म संकेतों पर भी ध्यान दें जो उनके असली इरादों को प्रकट करते हैं। जबकि विश्वासघात एक आम मानवीय अनुभव है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई आपको धोखा नहीं देगा। वहां ऐसे लोग हैं जो वफादारी, ईमानदारी और विश्वास की पवित्रता को महत्व देते हैं। वास्तविक विश्वास का निर्माण करने में समय और मेहनत लगती है। इसके लिए वल्नरेबिलिटी, खुले संवाद और हर परिस्थिति में एक दूसरे के लिए मौजूद रहने की इच्छा की आवश्यकता होती है। उन लोगों के साथ संबंधों की तलाश करें जो आपके मूल्यों को साझा करते हैं, जो अपने कार्यों में ईमानदारी प्रदर्शित करते हैं और जिन्होंने बार बार अपनी विश्वसनीयता साबित की है। याद रखें कि विश्वास एक दोतरफा रास्ता है। मजबूत, स्थायी बंधन बनाने के लिए आपको स्वयं भरोसेमंद होना होगा। अपने वादों को निभाएं, अपने प्रियजनों के लिए मौजूद रहें और हमेशा ईमानदारी से काम करें, भले ही कोई देख रहा हो या न देख रहा हो। विश्वासघात से भरी दुनिया में जो लोग भरोसेमंद बने रहते हैं, वे एक अनोखी और दुर्जेय शक्ति रखते हैं। वे वही हैं जो आत्मविश्वास, वफादारी और सम्मान को प्रेरित करते हैं। वे वही हैं जो स्थायी साम्राज्यों का निर्माण करते हैं, चाहे वह व्यवसाय, राजनीति या व्यक्तिगत संबंधों के क्षेत्र में हो। जबकि भरोसेमंद का रास्ता अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यह अंततः अधिक फायदेमंद होता है। अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहकर, अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करके और दूसरों के साथ सम्मान और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करके आप एक ऐसी विरासत का निर्माण करते हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है। याद रखें, दुनिया संभावित धोखा देने वालों से भरी हो सकती है, लेकिन यह उन लोगों से भी भरी है जो वास्तविक संबंध, वफादारी और विश्वास चाहते हैं। अपने सहयोगियों को बुद्धिमानी से चुनें, अपने दिल की रक्षा करें और एक ऐसी दुनिया में एक भरोसेमंद व्यक्ति होने की स्थायी ताकत को कभी कम मत समझें, जो अक्सर इसके मूल्य को भूल जाती है। धन्यवाद।